गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर। ये महाकालेश्वर जाने का रास्ता है। महाकालेश्वर मंदिर हम लोग जाते हुए हमारे साथ कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ हम जा रहे हैं और हम महाकालेश्वर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा आज भीड़ है, क्योंकि आज ईद भी है तो गवर्नमेंट छुट्टी रहती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है। महाकालेश्वर पर बहुत लंबी लाइन लगी है, कभी तक भीड़ नहीं देखी थी जितनी आज देखने को मिल रही है। तो फिर भी कोई बात नहीं, भीड़ तो रहती ही है। अब आज है कल नहीं है, मगर हम जाते हैं सब लोग बाबा से मिलने, क्योंकि उनका बुलावा आने के बाद ही हम बाबा से मिलने जाते हैं। उनका बुलावा नहीं आएगा तो हम कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, नहीं जा सकते। और हमने बाबा का प्रसाद लेके, आप देख सकते हैं मंदिर को यहीं से, क्योंकि अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं था। और दर्शन करने के बाद आते हैं हम संदीपनी आश्रम। यहाँ पर कृष्ण जी ने, बलराम जी ने और सुदामा जी ने अपनी शिक्षा ली थी। तो बाहर से बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हरियाली थी। हम लोग जा रहे थे, यहाँ पर भी भीड़ थी, मगर कोई बात नहीं, आज तो घूमने का है। मगर दिन में आप लोग थोड़ा कम प्रेफर कीजिए, आना है तो आप लोग शाम को, क्योंकि ये शाम को और ज़्यादा सुंदर लगता है। हम लोग बस टाइम नहीं था इसलिए हम लोग दिन में ही आए। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक पड़ता है गोमती कुंड। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं गोमती कुंड में क्या स्टोरी है। वहाँ पर कृष्ण जी भगवान जी को सीखने में देर होती थी, क्योंकि उनके जो गुरु जी थे वो स्नान करने जाते थे गोमती नदी पर। उन्होंने क्या किया, जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने यहाँ पे एक कुंड बनाया जिसका नाम रखा गोमती कुंड। अब वो यहाँ पे स्नान करते थे और उनको जल्दी शिक्षा प्राप्त होती थी। तो ये वहाँ की कुंड की स्टोरी है, आपको कुंड भी देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, देखिए कुंड है। यहाँ पर पानी बहुत थोड़ा सा है, उस टाइम पर रहा करता होगा ज़्यादा पानी, मगर अभी बहुत ज़्यादा कम पानी हो चुका है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टॉर्टॉइस भी थे जो हम लोगों ने देखे, ऊपर से दिखाई दे रहे थे, कैमरे में कैप्चर ना हो पाए, मगर कोई बात नहीं। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने 64 कलाएँ भी सीखी थी, जो भी आपको हम दिखाएंगे। तो हम यहाँ से देखिएगा, गोमती कुंड है जो कृष्ण भगवान जी ने खुद बनाया था। उसके बाद हम जाते हैं आगे। ये 64 उन्होंने कलाएँ सीखी थी। उनकी कलाएँ, उन्होंने कुछ तो मुझे याद हैं, पूरी प्रॉपर याद नहीं हुई हैं। उन्होंने सिलाई सीखी थी, उन्होंने डांस सीखा था, तो उन्होंने गाना सीखा था, तो उन्होंने बिस्तर लगाना सीखा था। उन्होंने बहुत सारी ऐसी कलाएँ सीखी थी। उन्होंने गुरुजी के लिए सेवा करना सीखा, उन्होंने पक्षियों को दाना डालना सीखा। उनकी ऐसे धीरे धीरे करके 64 कलाएँ के हम लोगों ने दर्शन किया। आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो लोग स्नान करना सीख रहे हैं और ये उनके गुरुजी बैठे हुए हैं। आगे भी बहुत सारी उनकी ऐसी कलाएँ थी, वो लोग पढ़ रहे हैं। मतलब आज के टाइम में कोई इतना नहीं सीखता है जितना उन्होंने सीखा था, कृष्ण भगवान ने 64 कलाएँ। उसके बाद उन्होंने कितनी सारी शिक्षा भी प्राप्त की थी। देखिएगा, ये महाभारत का ज्ञान है जो अलग अलग तस्वीरों में बनाया गया है। ये सब कुछ हैंडमेड है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी, मतलब कितना जिसने बना बहुत बारीकी से बना है। और ये हमारे बलराम जी, सुदामा जी और कृष्ण भगवान हैं जो विराजमान है। और ये हमारे श्रीनाथ जी, देखिए कितने प्यारे उनका बनाया गया है। और ये कृष्ण भगवान की जो क्लासरूम होता है ना, इसको वो बोलते हैं। यहाँ पर उन्होंने 16 प्रकार की शिक्षा प्राप्त की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी तस्वीरों के थ्रू वो सब कुछ दिखाया गया है। जो उन्होंने सीखा था, उन्होंने पुराण सीखा था, उन्होंने मेडिसिन सीखी थी कि किसको कब मेडिसिन कौन सी देनी है। मतलब आज के टाइम में हमसे एक डिग्री नहीं हो पा रही है, भगवान जी ने कितनी सारी डिग्री प्राप्त की थी। तो सोचिए उस टाइम के लोग कितना ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे, कितना माइंड शार्प हुआ करता था। ये देखिए, ये सब कुछ हाथ से बनाया गया है, कुछ भी चीज़ मशीन की नहीं बनाई गई है, सब से बनाई गई है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा हाथी मेरा साथी, इसको बाय बाय बोल के हम चले जाते हैं मंगलनाथ मंदिर। ये पूरी इंडिया में एक मंदिर है जहाँ पर 3 महीने में हम कोई भी अपनी विश मांगे वो पूरी हो जाती है। यहाँ का कहना है ऐसा कि यहाँ पे जो शिव जी थे, उनके जो मतलब उनके मस्तिष्क से उनका एक यहाँ पे रूप निकला था। बाकी सब जगह शिव जी की सवारी नंदी बाबा पे होती है, मगर यहाँ पे सिर्फ शिव जी की सवारी भेड़ पर होती है। यहाँ पर जो शिव जी के मतलब जो मंगलनाथ भगवान जी हैं वो भेड़ पर बैठते हैं। ये बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है जहाँ पर 3 महीने में हर प्रकार की कोई भी आप मनोकामना लेके जाएंगे वो पूरी हो जाएगी। तो यहाँ का व्यू भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, बहुत सुंदर व्यू था। मगर धूप भी बहुत गंदी निकली थी, इसलिए अच्छे से वीडियोस वगैरह या फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग बाहर नहीं ले पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। उसके बाद हम आ जाते हैं श्री काल भैरव बाबा, जो शिव जी के सेनापति हैं। तो अगर शिव जी के दर्शन करें तो उनके सेनापति से भी तो मिलना पड़ेगा ना। तो हम लोग जाते हैं और देखिएगा कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है आज के दिन। बहुत गंदा दिन हमने चॉइस किया था, मगर कोई बात नहीं, बाबा से मिलना है, बाबा के सेनापति से मिलना है तो जाना तो पड़ेगा। इसलिए हम लोग जाते हुए उसके बाद आगे हम दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद हम जाते हैं गढ़कालिका मंदिर, जहाँ पे माता सती की पोनी गिरी थी, इसलिए शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है मंदिर। एंड आज आपने उज्जैनी दर्शन कर लिए थे। एंड मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।